इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून नवीद मलिक एडवोकेट। नवीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर ARY को आपने वक्त दिया। सर, साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला आज भी पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत की जानिब से एक तो बरहमी का इजहार किया गया, अब उन्हें स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम कर दिए गए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? सर देखें, ये एक प्रोसीजर भी है और लॉ भी है कि जहाँ पे आप कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और आप अपने जो वकील हैं उनको नहीं पेश कर सकते हैं, तो फिर जो कोर्ट है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो जो केसेस हैं उनकी मुकम्मल पैरवी के लिए या उनकी स्मूथ रहने के लिए वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दें। तो मेरा ख्याल लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी इनके काउंसिल मौजूद नहीं थे, आज भी मौजूद नहीं है, तो कोर्ट ने अपना इख्तियार करते हुए इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिए। तो उस पर फिर बरहमी का इजहार करना या फाइल दीवार पे दे मारना, या मैं समझता हूँ कि ये चीजें मुनासिब नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उनके काउंसिल जो है उनके केस को कॉन्टेस्ट करें और उनको कोई रिलीफ अदालत से लेके दें, तो फिर उनको पेश होना चाहिए। तो इस तरीके से एक तो ये है कि अपने काउंसिल को पेश न करना, दूसरी तरफ से अगर कोर्ट फिर भी अपने अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको स्टेट एक्सपेंस पे काउंसिल जो है वो उनको देती है, तो उनको तैनात किया जाता है, तो फिर उस पर भी बरहमी का इजहार करना मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। कोर्ट ने कोई गलत नहीं किया, कोर्ट ने एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि अगर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और एक लिमिट है जिसमें हमने इन प्रोसीडिंग को कंक्लूड करना है, उसको अगर आप इस तरीके से फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग को, तो ऑफ कोर्स कोर्ट अपना जो है वो राइट इस्तेमाल करते हुए ताकि मुकदमे का फैसला अपने मुकर्रर मुद्दत में हो सके, वो ये कर सकती है। ठीक है, और ये भी कहेगा कि शाह महमूद कुरैशी ने दौरान समाज स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनी और फाइल छीनकर दीवार पे मार दी। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो आप अपने काउंसिल पेश न करें और फिर उस पर अगर कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए स्टेट काउंसिल अपॉइंट करती है, तो फिर आप उनके साथ बदतमीजी करें या इस तरह के कोर्ट की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करें। ये वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में भी आता है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक कोर्ट ने इस तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको या तो अपने डिफेंस काउंसिल पेश करने चाहिए, और अगर आप नहीं पेश कर सकते और कोर्ट उनको अपॉइंट करती है तो फिर प्रोसीडिंग ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज नॉट दी वे। ये तो मेरा ख्याल है एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस मुकदमे में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो इस मुकदमे का फैसला ना कर सके या इसको डिले कर दिया जाए। ये इस तरीके से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरा ख्याल है वही टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा नवीद मलिक साहब, ये कहिएगा, आपने डिलेइंग टैक्टिक्स का जिक्र किया, अगर तो बिलफर्ज डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है? देखिए, अगर तो आप इसी तरीके से कोर्ट को इनवाइट करते हैं, वकील पेश नहीं करते हैं, टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो कोर्ट अगर फर्ज करें अगर आपको रिलीफ आपको मिल भी रहा है तो फिर कोर्ट का रवैया सख्त हो जाता है। आपको नुकसान तो हर सूरत में जो है वो ऑफकोर्स मुल्ज़म का ही होता है। मुल्ज़म को चाहिए कि अपने मुकदमे में अगर वो ये समझता है कि मुकदमा गलत है, झूठा है, अभी आप मुकदमे की उस नौयत पे नहीं जाते हैं कि सच्चा है या झूठा है, लेकिन उसको अगर आपने झूठा साबित करना है तो फिर ऑफकोर्स आपने अदालत में अपनी प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करना है, आपने वहाँ पे अपने काउंसिल को पेश करना है, वहाँ पे गवाहों पे जरा करनी है, उन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को आपने झूठा साबित करना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये तो फिर फ्रस्ट्रेट करने वाली बात होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। इस तरीके से ये हम रोज ही देखते हैं, चलता रहता है ये कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक कोर्ट ने एक मुकर्रर मुद्दत में खत्म करना है केस, एक डायरेक्शन है, उसमें फिर ऐसी चीजें करना वो क्लियरली ये बताती है कि ये मुकदमे को जो है उसका फैसला नहीं होने देना चाहते। अच्छा, जैसा कि नवीद मलिक साहब आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में कोर्ट का रवैया सख्त हो सकता है, मजीद क्या ऑप्शंस ऑप्ट किए जा सकते हैं अदालत की जानिब से या मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से ऐसी सूरत हाल में? ऐसी सूरत हाल में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। देखें, ये इस तरीके से एक्ट करना अदालत के अंदर ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, और कोर्ट उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर सकती है इस हवाले से। कोर्ट के पास बहुत पावर्स होती हैं, बहुत इख्तियारात होते हैं, लेकिन अभी तक मुझे इस हवाले से कोई ऐसी इत्तला नहीं